निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने आज लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने चुनावी मुद्दों को मीडिया के आगे रखा। सभी पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, रिपोर्टर, जितने भी सहयोगी साथी, मैं सबका नए साल के इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के पीसी का महत्वपूर्ण विषय है कि आज से लेकर 2-4 दिन के अंदर लोकतंत्र की स्थापना के लिए आचार संहिता लगने वाला है। आज से लेकर कि कभी भी कर सकते हो, स्वायत्त संस्था है। मैं कि बार बार आचार संहिता क्यों लगता है, पहले उस पर एक शब्द बोल दूं कि जिसके भी पिछली सरकारें, जिन्हें बार बार अवसर मिलता है, लोकतंत्र की एक व्यवस्था है कि हर 5 साल बाद जनता का आगे संविधान समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसका गेट पास वोटर के पास है। असली भगवान वोटर है और वोटर बेचारा कहते हैं 70 साल से वो पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस है, बेहोश है। पिछली सरकारों के कुछ ऐसे कुकृत्य रहे हैं कि वोटरों को कैसे और बेहोश किया जाए, शिक्षा, बेरोजगारी से, लाचारी से या पैसे से उन्हें लालच देकर, पौआ पिलाकर, पॉलिटिकली बेहोश करके उनसे उस लोकतंत्र के उस विधानसभा में जो संविधान के तहत जो समस्याओं का समाधान था उसकी चाबी लेकर कुछ लोग जो उनके पॉलिटिकल पार्टनर हुआ करते थे वो तो सफल हो गए, लेकिन इस देश की 90% जो आबादी थी वो निर्बल हो गई। और इसलिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का स्थापना इसीलिए करना पड़ा कि पॉलिटिकली रूप से जो बेहोश लोग हैं, मैंने प्रोग्राम बनाया रीच द वोटर, कि वोटर के पास जाना है, उन्हें ट्रीट द वोटर, उन्हें होश में लाना है और फिर उन्हें टीच द वोटर, उन्हें लोकतंत्र की सही भाषा पढ़ाना है और फिर सही जगह वोट वो डाल सकें, उन्हें स्वतंत्र रूप से उन्हें समझाना है। इसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। मैं 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया था। 13 जनवरी इस 2021 का संकल्प दिवस। हर साल हम यही बात संकल्प लेते हैं कि देश का जो वोटर है असली भगवान है, लेकिन उसे एक भगवान के पार्टियां, एक मंदिर है, उसमें आए और उसकी पूजा हो, वो भगवान के स्वरूप में उसको आदर मिले, सम्मान मिले, उसकी समस्याओं का समाधान हो। इस संकल्प के साथ पार्टी का निर्माण 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के उस किले पर, जहां कभी प्रभु श्री राम जब उन्हें कष्ट मिला था तो अपने राम से मिलने गए और गले मिले, और गले जब मिले तो दुनिया में एक शांति आई। जब राम की कैबिनेट में निषाद राज अतिथि बन के आए थे, तब एक ऐसा बजट पास हुआ था जो समस्याओं का समाधान हुआ था, उसे राम राज के रूप में देखा जाता है। उस समय हर समाज के लोगों के पास वैभव था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सारे थे, घर में ताले नहीं लगते थे। इसके मतलब सभी लोगों को समान रूप से उस समय समाजवाद असली था, जब निषाद राज और राम के साथ मिलकर उन्होंने बजट बनाया था। आज एक छलावा है लोगों का कहने का, पिछली सरकारों का, कि हम असली समाजवाद हैं। जब उन्हें सरकारें, जब उन्हें चाबी मिलती है तो किस तरीके से अपने लोगों को देखकर बंदर भेदभाव करके नौकरी बांटी जाती है, किस तरीके से बजट का उन्हें हिस्सेदार बनाया जाता है, किस तरीके से गांव गरीबों को बजट का शिकार बनाया जाता है। उसके लिए आज मैं जो देश का सर्वोच्च संस्था है जो चुनाव आयोग, मैं उसे बधाई दूंगा कि लोकतंत्र में जो जगह, जो हमारे लोगों ने इस देश को आजाद कराने में, पहले राजा नीति बनाते थे, उसे राजनीति कहते थे, अब लोकतंत्र में व्यवस्था हुई कि लोगों ने कहा नहीं, अब पब्लिक वोट डालेगा, उसका एक प्रतिनिधित्व होगा, वो जाएगा, वो नीति बनाएगा। ऐसे में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, देश के लोगों ने एक ऐसे ऐसे नेताओं को चुना था कि जाकर इस देश को दुनिया के पटल पर विकास की मुख्य धारा को सबको जोड़ने के लिए इस देश को आजाद कराया गया था। उसमें 578 जातियों के बारे में जो है अंथा सेमन अंग्यार, जो पटेल साहब के जो निजी सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में एक इंक्वायरी, क्रिमिनल ट्रायल्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि देश की 578 जातियों ने इस देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसे कानून बनाकर उजाड़ा गया है। ऐसे सभी देश गांव में रहने वाले गरीब, नौजवान, किसान, जिन्हें कानून बनाकर उजाड़ा गया है, इस पार्टी का संकल्प है कि उसे फिर से इस लोकतंत्र के संविधान की व्यवस्था के मुताबिक उसे विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए वो कानून बनाया जाए जिसके पिछली सरकारों ने उस अंथा सेमन अंग्यार कमेटी के रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया। तो इन
578 जातियों ने जब जगा, जब उन्हें होश आया कि हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया है, हम कानून से उजाड़े गए हैं, हमें भगवान ने नहीं गरीब बताया, बल्कि उन कानून जो संविधान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन BHN न्यूज से संजय जी के साथ हूँ। आरक्षण बड़ा मुद्दा है या सत्ता में? बिना सत्ता के तो कुछ मिलता नहीं है। आज 70 साल से सताए जा रहे थे दलित, जब सत्ता में आए तब आरक्षण मिले। तो हमारे समाज के लोगों ने मतलब तय कर लिया, हम सत्ता में भी आएंगे, आरक्षण भी लेंगे, और संविधान के मुताबिक संविधान की से समस्याओं का समाधान होता है, और संविधान के अंतर्गत पार्टी भी बनाना, चुनाव लड़ना, और चुनाव लड़कर लोगों को हिस्से दिलाना काम है। तो जो 70 साल से सताए गए लोग हैं, जो पार्टियों ने इन्हें शिकार बनाया, इन्हें निर्बल बनाया, इन्हें सबल बनाने के लिए इन्हें इकट्ठा कर रहा, और निश्चित रूप से सत्ता में भी आएंगे, इनका आरक्षण भी देंगे। जो निजीकरण संस्थाओं का जो वो हो रहा है, सरकारीकरण हो रहा है, उनके बारे में क्या? 70 साल से मैं तो आप पिछली सरकारों इसका जवाब पूछे कि देश जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेज जब मार कर भगाए गए थे, अंग्रेज आए थे तो ₹1 का बिस्कुट $20 में खाते थे। आज जब मार कर भगाए गए तो ₹1 का बिस्कुट $1 में खाते हैं। आज अंग्रेज आते $1 देते, 76 बिस्कुट पाते हैं। कौन सी नीति बनाई पिछली सरकारों ने कि देश का रुपया विदेश चला गया? आज मैं भारतीय जनता पार्टी के 2 साल से हूँ, तो कोई डॉलर की कीमत बढ़ी हो तो बताइए। अगर डॉलर की कीमत रुक गई तो निश्चित रूप से नीचे भी आएगी, रोजगार भी बढ़ेगा, साधन भी बढ़ेगा, सिस्टम भी आएगा, और भारतीय राजनीति में परिवर्तन आएगा, और इस देश के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा।